नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज इस विशेष वीडियो में हम सिंह राशि के जातकों के लिए 3 नवंबर से 30 नवंबर 2025 तक का अत्यंत सूक्ष्म और गहन विश्लेषण करेंगे। सिंह राशि वालों, नवंबर 2025 को समझने के लिए आपको इसे 2 भागों में देखना होगा। महीने का पहला भाग विशेष रूप से शुरुआती कुछ दिन एक तैयारी का चरण है, लेकिन 2 नवंबर के बाद जो ग्रहों का खेल शुरू हो रहा है वो अभूतपूर्व है। इस महीने आपकी कुंडली में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई शक्तिशाली राजयोग एक साथ सक्रिय हो रहा है, जो जीवन को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखता है। तो आइए इन विशाल ग्रहों की चालों को समझते हैं, जो इस महीने के मुख्य सूत्रधार है। और आगे चलने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें, ताकि महादेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। और वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक हमें और भी उत्साहित करता है आपके लिए नए नए सूत्र लेकर आने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन है सूर्य का नीच भंग राजयोग, जो 2 नवंबर से शुरू हो रहा है। देखिए, आप सिंह राशि के हैं और आपके जो राशि स्वामी हैं वो स्वयं सूर्यदेव है। जब तक आपका स्वामी मजबूत नहीं होता तो आप में शक्ति कैसे आएगी। महीने की शुरुआत में सूर्य अपनी सबसे कमजोर राशि तुला राशि में आपके तीसरे घर में है। इसे नीच अवस्था कहते हैं, जो आत्मविश्वास में कमी लाती है। लेकिन 2 नवंबर को एक चमत्कार होता है। तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव स्वयं अपने ही घर में प्रवेश कर रहे हैं। ज्योतिष का एक गहरा नियम है, जब भी कोई ग्रह अपनी नीच राशि में स्थित होता है और उस राशि का स्वामी उसी के साथ या फिर केंद्र में आ जाए, तो वो नीचता भंग हो जाती है और एक महाशक्तिशाली नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। ये एक सोए हुए शेर के जागने जैसा है। और 16 नवंबर को जब सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, ये योग और भी शक्तिशाली हो जाएगी। दूसरा महायोग है भूमि भवन का, जो मंगल के रोचक महापुरुष योग से बन रहा है। मंगल आपके लिए सिर्फ एक ग्रह नहीं है, वह आपके भाग्य के स्वामी है नवमेश, और आपके सुख के स्वामी चतुर्थेश है। और पूरे महीने ये मंगल अपनी ही राशि वृश्चिक में आपके सुख स्थान यानी चौथे घर में विराजमान रहेंगे। जब भी मंगल अपनी राशि या उच्च राशि में होकर केंद्र भाव में बैठते हैं, तो रोचक नामक पंच महापुरुष योग बनता है। ये योग व्यक्ति को भूमि भवन वाहन अचल संपत्ति और जीवन में हर प्रकार का सुख प्रदान करता है। ये आपके भाग्य को सीधे आपके घर और सुख से जोड़ रहा है। तीसरा योग है अचानक लाभ का, जो बृहस्पति के बकरी होने से बन रहा है। 11 नवंबर से देवगुरु बृहस्पति, जो आपके लिए संतान, शिक्षा और अचानक होने वाली घटनाओं के स्वामी हैं, वो आपके 12वें घर में अपनी उच्च राशि कर्क में गोचर कर रहे हैं और 11 नवंबर को वे बकरी हो जाएंगे, यानी उल्टी चाल चलने लगेंगे। ज्योतिष का एक सिद्धांत कहता है कि जब भी कोई शुभ ग्रह बकरी होता है, तो उसकी जो शुभ फल देने की क्षमता है वो 3 गुना बढ़ जाती है। तो बृहस्पति का बकरी होना आपके लिए सुख, रोग और बाधाओं के भाव पर दृष्टि डालना, इन क्षेत्रों में चमत्कारी परिणाम देगा। और चौथा बड़ा बदलाव है रुकावटें का अंत हो जाना। शनि के मर्गी होने से ये होगा। आप पिछले 2.5 वर्षों से शनि की ढैया के प्रभाव में हैं, जो आपके 8वें घर से चल रही है। ऊपर से 13 जुलाई 2025 से शनि बकरी भी थे, जिससे निराशा, देरी और हर काम में बाधा का अनुभव हो रही थी। 28 नवंबर को शनिदेव सीधी चाल चलने लगेंगे। एक क्रूर ग्रह जब मार्गी होता है, तो उसका जो नकारात्मक प्रभाव होता है वो कम हो जाता है। आप ऐसा माने कि आपके रास्ते से एक बहुत बड़ा पत्थर हटा दिया जा रहा है। आपके रुके हुए काम आप तेजी से आगे बढ़ेगी। अंत में शुक्र का शक्तिशाली गोचर पराक्रम से सफलता का संकेत दे रहा है। शुक्र आपके कैरियर के स्वामी हैं। उनका 2 नवंबर को अपनी ही राशि तुला में आपके तीसरे भाव में आना एक स्पष्ट संदेश है कि इस महीने आपकी सफलता किसी की सिफारिश से नहीं, बल्कि आपके अपने साहस, आपकी खुद की कम्युनिकेशन और आपकी कड़ी मेहनत से बनेगी। तो कुल मिलाकर ये महीना संघर्ष से सिंहासन तक की यात्रा है। ये महीना आपके पुरुषार्थ को भाग्य का मिलने का है। चलिए आप आपके व्यक्तित्व और स्वास्थ्य पर
पड़ने वाले प्रभाव को और गहराई से समझते हैं। महीने की शुरुआत में केतु का आपके लगन यानी पहले ही घर में होना आपको थोड़ा दिशाहीन और आप में कटा हुआ सा महसूस कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि मैं कौन हूँ, मुझे जीवन में क्या करना है। इसके साथ जब 16 नवंबर तक आपके राशि स्वामी सूर्यदेव नीच के होंगे तो ये भावना और गहरी हो सकती है। आपको शारीरिक रूप से भी ऊर्जा में कमी महसूस हो सकती है। रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है, एक अजीब सी मानसिक थकावट आपको महसूस हो सकती है। लेकिन 2 नवंबर की तारीख को आप अपने कैलेंडर में स्पष्ट कर लीजिए। जैसे ही शुक्र का गोचार होगा और सूर्य का नीचभंग राजयोग सक्रिय होगा, आपके लाइफ में कुछ उल्टा होना शुरू हो जाएगा। आपका ऑरा, आपका तेज, आपकी वाणी में अधिकार सब कुछ वापस लौट आएगा। लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। आप फिर से वही करेंगे, वही महसूस करेंगे, जो वो तेज, जो आपकी मेहनत की, जो आपके अंदर जो जलवा थी, वो फिर से आपके अंदर लौट आएगी। आप खुद को महसूस करेंगे जिसके लिए आप जाने जाते हैं। 16 नवंबर के बाद सूर्य के वृश्चिक में आना ये स्थिरता और भी बढ़ा देगी। जो स्वास्थ्य समस्याएं शनि के बकरी होने के कारण चल रही थी, जैसे पैरों में दर्द या सर दर्द, उनमें भी आपको 28 नवंबर के बाद स्पष्ट सुधार देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर यह महीना आपके व्यक्तित्व के पुनर्जन्म का महीना है। करियर के दृष्टिकोण से ये महीना अभूतपूर्व सफलता का वादा करता है। आइए इसे 2 भागों में बांटते हैं, नौकरी पेशा लोग और व्यवसायी में। नौकरी पेशा लोगों के लिए आपके 10वें भाव के स्वामी शुक्र 3रे भाव में है। इसका अर्थ है कि प्रमोशन या वेतन की वृद्धि के लिए आपको अपनी सीनियर्स के सामने अपनी बात बहुत प्रभावशाली ढंग से रखनी होगी। आपकी लिखने की क्षमता और आपकी कम्युनिकेशन स्किल आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। 2 नवंबर के बाद सीनियर्स जो अब तक आपको नज़रअंदाज कर रहे थे, वो भी आपका समर्थन करने लगेंगे। 16 नवंबर के बाद सूर्य की दृष्टि आपके कर्म स्थान पर पड़ेगी, जो ये दर्शाता है कि आपको सरकार की ओर से कोई सम्मान या आपके काम के लिए कोई बड़ा पुरस्कार मिलने जा रहा है, या आपके कर्म क्षेत्र में आपको सम्मान प्राप्ति मिलेगी। 28 नवंबर को शनि के मार्गी होते ही जो प्रमोशन या ट्रांसफर रुका हुआ था, उसमें गति आ जाएगी। व्यवसायों के लिए आपके 7वें भाव में राहु है, जो साझेदारी में कुछ भ्रम पैदा कर सकते हैं। लेकिन मंगल का रोचक योग आपको रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन या कृषि से जुड़े व्यवसाय में जबरदस्त लाभ दिलाएगा। शुक्र का गोचर मीडिया, लग्जरी, फैशन और क्रिएटिविटी फील्ड से जुड़े लोगों के लिए सुनहरा अवसर लाएगा। आप नए और प्रभावशाली संपर्क बनाएंगे, जो आपके व्यवसाय को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। कोई रुका हुआ सरकारी टेंडर भी पास हो सकती है। सलाह यही है कि साझेदारी में पारदर्शिता बनाए रखें। अब बात करते हैं धन की, जो कि इस महीने का एक और मुख्य आकर्षण है। आपकी कुंडली में धन और लाभ दोनों भावों के स्वामी बुध है, जो मंगल के साथ 4थे घर में बैठे हैं। वो सीधे तौर पर संपत्ति से धन लाभ का संकेत दे रहा है। 2 नवंबर के बाद शुक्र के गोचर से आपकी आय में अप्रत्याशित वृद्धि के योग बन रहा है। 10 गुना तक की वृद्धि का संकेत है, जो दर्शाता है कि कोई बड़ी डील या अवसर आपके हाथ लग सकता है। 11 नवंबर को बृहस्पति के बकरी होने से चमत्कारी प्रभाव ये होगा कि आपका कहीं भी फंसा हुआ पैसा, चाहे वो ससुराल पक्ष में हो, दोस्तों के पास हो या किसी भी सरकारी विभाग में, वो वापस मिलना शुरू हो जाएगा। 28 नवंबर के बाद शनि की सीधी दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ेगी, जो इस प्रक्रिया को और तेज कर देगी। आपकी बचत क्षमता में भी जबरदस्त सुधार आएगी। आप पुराने कर्जों से मुक्ति पाएंगे। मंगल का रोचक योग आपको भूमि या संपत्ति से निवेश करने के लिए प्रेरित करेगा, और ये निवेश भविष्य के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा। बृहस्पति 12वें घर में है, इसीलिए खर्च भी होंगे, लेकिन ये खर्च व्यर्थ में नहीं जाएगी। आप इन्हें बच्चों की शिक्षा, विदेश यात्रा, किसी आध्यात्मिक कार्य या घर की जरूरतों पर खर्च करेंगे, जो आपको संतुष्टि देगा। सिंह राशि वालों, ये वो क्षेत्र है जहां ग्रहों ने आपको इस महीने सबसे अधिक धैर्य और समझदारी रखने की सलाह दी गई है। आपके 7वें घर में राहु का होना और पहले घर में केतु का होना, ये आपके और आपके जीवन साथी के बीच
बिना किसी ठोस कारण के गलतफहमियां पैदा कर सकती है। मंगल की दृष्टि अहंकार के टकराव को बढ़ा सकती है। आपको लगेगा कि आपका साथी आपको समझ नहीं रहे हैं, लेकिन ये भी 2 नवंबर के बाद शुक्र का गोचर राहत लेकर आएगा। शुक्र प्रेम और सौंदर्य के ग्रह है। उनका प्रभाव आपके रिश्ते में मिठास लाएगी और बहस को कम करेगा। 16 नवंबर के बाद मंगल भी अस्त हो जाएगा, तो आपको सलाह दी जा रही है कि संवाद बनाए रखें और एक दूसरे को समय दें। और अविवाहित लोगों के लिए किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह का प्रस्ताव आएगा जो पहले संकोच कर रहा था, वो फिर से लौटकर आ सकता है। हालांकि राहु की दृष्टि शुक्र पर होने के कारण किसी भी गुप्त प्रेम संबंध के उजागर होने का खतरा भी है, इसलिए सावधान रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। आशा करती हूँ जानकारी आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।